प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके पहले के लेक्चर में हमने मासूल मौज का हैता मालूम किया। उस हैता पर हैयत की तब्दीली का होने वाला असर देखा। इसी तरीके से आज़म और अकल शिद्दत ये मालूम की। आज जो पॉइंट हम देखने वाले हैं ये है साकिन मौजे। तो हम यहाँ देखेंगे कि भाई साकिन मौजे किसे कहते हैं, उसकी किस्में क्या है, इस मौज को साकिन क्यों कहते हैं। तो ये जो सवाल मैंने यहाँ पर उठाए इसका जवाब देते हुए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इसके बिना पर। आइए देखते हैं कि साकिन मौज किसे कहते हैं। इंग्लिश में उसे स्टेशनरी वेव कहते हैं। स्टेशनरी वेव साकिन मौजे। तो यहाँ साकिन मौजों की तारीफ हमें देखना है कि जब दो यकसा मौजे एक ही वास्ते में एक ही रास्ते से एक दूसरे के मुखालिफ सिमतों में सफर करती है तो इन मौजों में आपस में मुदाखिलत होती है, जिससे एक नई मौज हासिल होती है जिसे साकिन मौज कहते हैं। जब दो यकसा मौजे एक वास्ते में एक ही रास्ते से एक दूसरे के मुखालिफ सिमतों में सफर करती है तो इन मौजों में आपस में मुदाखिलत होती है, जिसकी वजह से एक नई मौज हासिल होती है। इस नई मौज को साकिन मौज कहते हैं। अब यहां पर ये जो यकसा इस वर्ड का जो समझ लो यहां पर जिक्र हुआ, क्या कौन सी चीजें जो है यकसा है। तब ये कि यहां जिस तरीके से हमने मौज की जो खुसूसियत देखी, जनरल खुसूसियत, उसके अंदर में ये जो चार इस्तिलाह यहां पर बयान किए गए थे कि मौज का हैता क्या होता है, उसको तारीफ के बेस पर हमने लिखा था। उसी तरीके से मौज का दौर, मौज का तवातीर, मौज की रफ्तार। तो ये जो चीजें हैं, जब हम इस तरीके से कह रहे हैं कि जब दो यकसा मौजे, तो ये जो चीजें हैं, ये जो मिकदारें हैं, ये यकसा होना चाहिए। जैसा मौज की रफ्तार यकसा हो, उसी तरीके से मौज का जो मौजे तूल है वो यकसा हो, मौज का जो दौर है वो यकसा हो, मौज का तवातीर यकसा हो, मौज का हैता यकसा हो। यानी अगर ये चीजें यकसा है तो उन दोनों मौजों को जो है यकसा मौजे कह सकते हैं, या वो दोनों मौजे यकसा मौजे कहलाती है। तो यहां दो मौजे यकसा जब भी हो सकती है कि जब उनकी जो हैता है वो हैता मसावी हो, एक जैसा हो, उनका जो दौर है दोनों मौजों का वो यकसा हो, दोनों मौजों का तवातीर यकसा हो, दोनों मौजों का मौजे तूल यकसा हो। अगर दोनों मौजों में ये सब खुसूसियतें अगर एक जैसी है तो उन दोनों मौजों को यकसा मौजे कहा जा सकता है। तो जब दो यकसा मौजे एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में एक ही वास्ते में एक ही रास्ते से एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में सफर करती है तो इन मौजों में आपस में मुदाखिलत होती है, जिसकी वजह से ये आपस में मिलते हैं, मुदाखिलत होती है, आपस में ये मिलते हैं, जिसकी वजह से जिसके नतीजे में एक नई मौज हासिल होती है। और उस नई मौज को
साकिन मौज कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि साकिन मौज की तारीफ समझ में आई होंगी। अब यहां ये कि इसे साकिन क्यों कहा जाता है, तो आइए ये पॉइंट हम डील करते हैं कि इस मौज को साकिन मौज क्यों कहा जाता है। तो अब यहां पर जैसा दोनों मौजें यकसा है और वो एक जैसी रफ्तार से हरकत करती है, उनकी रफ्तार भी एक जैसी है, तो यहाँ दोनों मौजों की रफ्तार तो यकसा है, लेकिन उनके हरकत की जो सिमत है वो एक दूसरे के मुखालिफ है। मतलब रफ्तार जो है दोनों मौजों की वो मुखालिफ है। इसलिए जो मौज की जो महासूल रफ्तार है वो सिफर होती है, और जब मौज की महासूल रफ्तार सिफर होती है तो वो मौज आगे या पीछे की जानिब हरकत नहीं करती। इसलिए इस मौज को साकिन मौज कहा जाता है, साकिन मौज कहते हैं। यहाँ ये जो दोनों जो यकसा मौजें हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ सिमतों में सफर करती है, तो इनकी रफ्तार मसावी होती है, रफ्तार तो यकसा होती है, लेकिन रफ्तार की जो सिमत है वो एक दूसरे के मुखालिफ होती है। इसलिए जो महासूल रफ्तार है वो सीपर होती है, और जब महासूल रफ्तार सीपर होती है तो ये मौज आगे या पीछे की जानिब हरकत नहीं करती, और इसलिए इस मौज को जो है साकिन मौज कहते हैं। आइए अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कि साकिन मौज की किस्में हम देखते हैं कि भाई साकिन मौज की कौन सी किस्में हैं। तो साकिन मौजें यहां पर इसकी ये दो किस्में, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव यानी अर्जी साकिन मौजे, अर्जी साकिन मौज, और दूसरी जो इसकी किस्म है लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव यानी टूली साकिन मौजे, टूली साकिन मौजे या टूली साकिन मौज। तो साकिन मौजों की ये दो किस्में हैं, अर्जी साकिन मौजे और टूली साकिन मौजे। अब यहां इसे समझना जरूरी है कि अर्जी साकिन मौजे किसे कहते हैं। तो जब दो यकसा अर्जी मौजे, जब दो यकसा अर्जी मौजे यानी जो अर्जी साकिन मौज है ये दो अर्जी मौजों के जरिए बनेंगी, उसी तरीके से ये जो टूली साकिन मौजे है ये दो यकसा टूली मौजों के जरिए हासिल होंगी। तो यहां हम इसकी तारीफ देखते हैं कि जब दो यकसा अर्जी मौजे एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हरकत करती है तो इनमें आपस में मुदाखलत होती है, जिसकी वजह से एक नई मौज हासिल होती है। इस नई मौज को अर्जी साकिन मौज कहते हैं। जब दो यकसा अर्जी मौजे एक वास्ते में, एक ही रास्ते से एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में सफर करती है तो इन मौजों में आपस में मुदाखलत होती है, जिसके नतीजे में एक नई मौज हासिल होती है। उस मौज को अर्जी साकिन मौज कहते हैं। यहां पर मिसाल दी जा सकती है कि अर्जी साकिन मौज की मिसाल क्या है। सोनोमीटर सूद पैमा का जो तार है इसे अगर खींचकर छोड़ दिया जाए दरमियान से तो इसके ऊपर में जो मौज बनती है वो अर्जी साकिन मौज होती है। या फिर
दो सहारों के दरमियान में कोई डोर, कोई तार जो है खींचकर बांधी जाए और इस ताने गए तार को जो है डोर को दरमियान से खींचकर छोड़ दिया जाए तो इन पर जो मौज बनती है वो अर्जी साकिन मौज होती है। आइए अब इसकी तारीफ देखते हैं कि तूली साकिन मौजे किसे कहा जाता है। तो मैंने पहले ही कहा था अर्जी साकिन मौजों में जो है दो यकसा अर्जी मौजे का इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से यहाँ जो ये तूली साकिन मौजे है तो इसके अंदर में दो यकसा तूली मौजे हम यहाँ पर लेंगे। तो जब दो यकसा तूली मौजे एक वास्ते में एक ही रास्ते से एक दूसरे के मुखालिफ सिमतों में सफर करती है तो इनमें आपस में मुदाखिलत होती है और इस मुदाखिलत के नतीजे में एक नई मौज हासिल होती है जिसे तूली साकिन मौज कहते हैं। जब दो यकसा तूली मौजे एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में सफर करती है तो इनमें आपस में मुदाखिलत होती है जिसकी वजह से एक नई मौज हासिल होती है। जो महासुल मौज यहाँ पर हासिल होती है उसे तूली साकिन मौज कहते हैं। अब यहाँ मैंने ये देखा कि कुछ वर्डिंग पिछले बार से कम ज्यादा हुई, जैसा कि एक वास्ते में और एक ही रास्ते से। तो क्योंकि मुदाखिलत के लिए ये जरूरी है कि वो दोनों मौजे, जैसा मैं अगर इस तरीके से निकालूं कि ये अर्जी मौज बताता हूं यहाँ पर और दूसरी अर्जी मौज इस तरीके से सफर करे तो इनके अंदर में कोई मुदाखिलत नहीं होगी। तो उसके लिए ये जरूरी है कि ये दोनों यकसा मौजे जो है एक ही वास्ते में और एक ही रास्ते से गुजरे, क्योंकि जब ये एक ही वास्ते में एक ही रास्ते से गुजरेंगी तो इनमें आपस में मुदाखिलत होंगी। जैसा वास्ते का यहाँ जो जिक्र किया गया वो इसलिए क्योंकि अगर ये दोनों मौजे अलग अलग वास्ते से होकर गुजरेंगी तो इनकी रफ्तार जो है वो मुख्तलिफ होंगी, यानी यकसा रफ्तार हो नहीं सकती अगर वास्ता अलग अलग हो। उसी तरीके से अगर ये अलग अलग रास्ते से गुजरे तो ये आपस में मिल नहीं सकती, इनके अंदर एक दूसरे में ये मुदाखिलत नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ ये शर्त है कि ये एक ही वास्ते में एक ही रास्ते से और साथ में ये दोनों मौजे जो है वो यकसा होना चाहिए। तो फिर से तारीफ देख लेते हैं कि जब दो यकसा तूली मौजे एक दूसरे के मुखालिफ, यानी जब दो यकसा तूली मौजे एक वास्ते में एक ही रास्ते से एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में सफर करती है तो इन मौजों में आपस में मुदाखिलत होती है और एक नई मौज हासिल होती है जिसे तूली साकिन मौज कहते हैं। यहाँ ये मैंने अर्जी बताया था, अगर इनकी मुदाखिलत होंगी एक ही वास्ते से और एक ही रास्ते से गुजरने पर तो यहाँ अर्जी साकिन मौज हासिल होगी। अब ये कि इसकी जो मिसाल है, मिसाल इस तरीके से कि हमें पता है कि तूली मौज की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो साउंड वेव्स है, यानी आवाज है, आवाज की मौजे है। तो अब ये कि पाइप के हवाई सुतून में बनने वाली मौज को तूली साकिन मौज कहते हैं। पाइप के हवाई सुतून में जैसा हमने अक्सर ये देखा कि
ये खोलने के बाद यहाँ पर समझ लो वैकेंट स्पेस है अंदर में, तो इसको फूंकते हैं और इस पेन के अंदर फूंकने पर, हवा मारने पर जो है इसमें से एक आवाज जो है वो पैदा होती है। तो ये है इस पेन, खाली पेन के अंदर में जो है हवाई सुतून है, हवा है, इसे फूंकने पर जो है वहाँ हवाई सुतून का इर्तियाश होता है, जिसके नतीजे में हमें आवाज सुनाई देती है। तो पाइप के हवाई सुतून में बनने वाली जो मौज है उसे तूली साकिन मौज कहते हैं, या वो तूली साकिन मौज की मिसाल है। इससे अब हम आगे चलते हैं। तो हम यहां पर इस तरीके से कि ये ताना गया तार है, दो मुस्तहकम शारों के दरमियान में ताना गया तार, इसके ऊपर में ये अर्जी मौज बन रही है, यानी अर्जी साकिन मौज बन रही है। नहीं कर देते कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरीके से ये मौज की शक्ल होगी, ये अर्जी साकिन मौज की शक्ल है। तो यहाँ ये जो पॉइंट है, यहां ये एंटी नोड होता है और यहां जो है वो नोड होता है। इस तरीके से एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, इस तरह से दिखाया जा सकता है। तब ये कि इसके अंदर में नोड और एंटी नोड, इसका मैंने जिक्र किया। नोड, एंटी नोड, उर्दू में जो है इसे अगदा, अगदा और जिद अगदा कहते हैं। अगदा, जिद अगदा, एंटी यानी अपोजिट, जिद। ठीक है, अब ये कि अगदा के मकामात देखिए कि ये औसत मकाम के ऊपर में है। तो हमने हैता की जो तारीख वहां बयान की थी वो ये थी कि किसी जर्रे का औसत मकाम से होने वाला जो आजम हटाव है, मौज का हैता कहलाता है। जर्रे का औसत मकाम से होने वाला आजम हटाव मौज का हैता कहलाता है। तब हम ये देख रहे हैं कि जो जर्रात इस एक्स एक्सिस, अगर मैं एक्सिस के लाइन से बात करूं तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हमने जब वो शक्ल निकाली थी तो इस एक्स एक्सिस को जो है वो औसत मकाम के तौर पर तस्वुर किया था और एक अर्जी मौज वहां पर हमने बनाए थे। तो औसत मकाम पर वो जो जर्रात है उनके जो इर्तियाश है वो इर्तियाश सिफर। तो ये ऐसे नुकात, ये अगदा की तारीफ इस तरह बयान की जा सकती है कि ऐसे नुकात जिनके इर्तियाश का हैता सिफर हो, ऐसे नुकात जिनके इर्तियाश का हैता सिफर हो, उन्हें, उन नुकात को जो है अगदा कहते हैं। ऐसे नुकात, ऐसे नुकात जिनके इर्तियाश का हैता सिफर हो, उन नुकात को अगदा कहते हैं। अब बात जिदअगदा की करते हैं। तो ऐसे नुकात देखिए, इसे इस तरीके से दिखाया जा सकता है कि ऐसे नुकात, जिदअगदा की तारीफ देखिए कि ऐसे नुकात जिनके इर्तियाश का हैता आजम हो, ऐसे नुकात जिनके इर्तियाश का हैता आजम हो, यानी मौज पर ऐसे नुकात
जिनके साकिन मौज पर ऐसे नुकात जिनके इर्तियाश का हैता आजम हो, उन नुकात को जिदग्दा कहते हैं। और मौज पर ऐसे नुकात जिनके इर्तियाश का हैता सिपर हो, उन नुकात को अगदा कहते हैं। ये चीज समझ लेने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये दोनों तारीखें समझ लेने के बाद मतलब एक चीज यहाँ क्लियर हो गई कि ये जो मौज है हम देख रहे हैं कि अगदा जिदग्दा अगदा जिदग्दा ऐसे समझ लो ये चल रहा है सीक्वेंस के अंदर में। तो इस तरह यहाँ कहा जा सकता है कि साकिन मौज जो है वो अगदा और जिदग्दा पर मुश्तमिल होती है। साकिन मौज अगदा और जिदग्दा पर मुश्तमिल होती है। इनसे मिलकर अगदा और जिदग्दा से मिलकर ये बनती है, ऐसा यहाँ कहा जा सकता है। अब हम थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखे थे, देखिए कि मैं यहाँ पर एक अर्जी मौज बनाता हूं। ये अर्जी मौज है। तो यहाँ ये जो फासला है इसे लैम्बडा से जाहिर किया जाता है। यानी ये कि दो मुसलसल फराज के दरमियान का फासला जो है वो यहाँ लैम्बडा है, मौजे तूल है। या फिर दो मुसलसल नशीब के दरमियान का फासला या दो मुतवातिर फराज या दो मुतवातिर नशीब का दरमियानी फासला तुले मौज लैम्बडा होता है। इस लिहाज से यहाँ पर ये जो है वो ये फासला तुले मौज लैम्बडा हो गया। अगर मैं यहां से आता हूं, देखिए इसको मैं साकिन मौज के अंदर में तब्दील करता हूं तो इस तरीके से बनाया जाएगा। इस तरीके से ये मौज बनेगी, ठीक है। तो अब यहां देखिए कि ये जो फासला है वो लैम्बडा हो गया यहां तक। अगर मैं इस शक्ल में दिखाने जाऊं तो फासला कहाँ है, तो यहां से इतना फासला जो है वो लैम्बडा हो गया, बराबर। अब ये कि ये फासला लैम्बडा है, इससे अगर मैं आधा करूं तो यहां से इतना जो फासला है वो इससे फासला आधा हो जाएगा। अगर मैं डिस्टेंस आधा कर देता हूं मतलब ये है कि वो लैम्बडा बाय 2 हो गया, बराबर, ठीक है। उसी तरीके से मैं इससे भी अगर समझ लो आधा फासला यहां लेता हूं तो वो लैम्बडा बाय 4 हो गया। ये फासला जो है लैम्बडा बाय 4 हो गया ये फासला, ठीक है। यही खत्म हो जाएगा, समझ लो, ठीक है। तो ये जो फासले मैंने बताया इस पर से देखिए कि ये जो लैम्बडा बाय 2 है शक्ल के हिसाब से ये किनके दरमियान का फासला है। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये दो अगदा के दरमियान का फासला है लैम्बडा बाय 2। तो उसी तरीके से यहां पर ये के दो अगदा के दरमियान का फासला लैम्बडा बाय 2, उसी लिहाज से मैं ये भी बता सकता हूं कि ये दोनों जो एंटीनोड है इनके दरमियान का फासला भी जो है वो लैम्बडा बाय 2 ही होता है। तो फिर अब ये कि दो मुसलसल अगदा या फिर दो मुसलसल जिदग्दा के दरमियान का फासला लैम्बडा बाय 2 होता है। इसी तरीके से या नेक्स्ट इसमें देखिए कि एक अगदा और दूसरा करीबी जिदग्दा, एक अगदा और दूसरा करीबी जिदग्दा, इसके दरमियान का फासला लैम्बडा बाय 4 होता है। चलो ये चीजें समझ लेने के बाद और ये भी कहा मैंने इस मौज के ताल्लुक से, जैसा कि इसका नाम है साकिन मौज,
तो साकिन उस जिस्मों को कहा जाता है जिसकी रफ्तार सी पर हो। मतलब यह है कि इसकी जो रफ्तार है वो सी पर है, साकिन मौज की रफ्तार सी पर है। उसी तरीके से तवानाई की बात की जाए तो अब ये कि यहाँ इस मौज की रफ्तार सी पर है, तो ये क्या तवानाई लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर तवानाई, इस मौज में तवानाई मुंतकिल नहीं होती, साकिन मौज में तवानाई मुंतकिल नहीं होती। और साथ में ये कि इस एक हल्के पर मौजूद, जैसा मैंने जो शक्ल बनाई इसके अंदर में यहाँ ये 3 हल्के दिखाए गए, तो एक ही हल्के पर मौजूद जितने भी जर्रात है वो सब जर्रात यकसा हैयत में होते हैं। एक ही हल्के पर मौजूद तमाम जर्रात की जो हैयत है वो यकसा होती है। ये चीजें देख लेने के बाद ये कि मैंने यहाँ जो इसको इसे जो एक्सप्लेन किया, ये मैंने इसकी जो खुसूसियत है वो भी समझ लो यहाँ पर मैंने बयान कर दिया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जो पॉइंट है, हालांकि मैं बयान कर चुका हूं लेकिन हेडिंग यहाँ पर ले लेते हैं, दोबारा इसे देख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो सबसे पहला सवाल हम खुद से ये करेंगे कि ये मौज हासिल किस तरह होती। तो यहाँ पहली खुसूसियत देखिए कि 2 यकसा मौजों के खुसूसियत नंबर 1, 2 यकसा मौजों के एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में सफर करने की वजह से हासिल होती है। साकिन मौज जो है 2 यकसा मौजों के एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में सफर करने की वजह से हासिल होती है। नंबर 2 कि ये जो मौज है साकिन मौज, ये अगदा और जिद अगदा पर मुश्तमिल होती है। देखिए अगदा विदग्धा, अगदा विदग्धा, इससे मिलकर ये बनी हुई है। तीसरी खुसूसियत यहाँ पर कि 2 मुसलसल अगदा या 2 मुसलसल जिद अगदा का दरमियानी फासला λ/2 होता है। चौथी खुसूसियत एक अगदा और दूसरे करीबी जिद अगदा, इनका दरमियानी फासला जो है वो λ/4 होता है। यहाँ पर इस मौज के अंदर में हम ये देख रहे हैं, जैसा अगदा और जिद अगदा की जो बात की गई कि अब अगदा किसे कहते हैं, तो इस मौज में कुछ नुकात के इर्तियाज का हैता आजम होता है जिन्हें जिद अगदा कहते हैं। इस मौज में 5वां पॉइंट, इस मौज में कुछ नुकात के इर्तियाज का हैता आजम होता है, उन नुकात को जिद अगदा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि इस मौज में कुछ नुकात के इर्तियाज का हैता सिफर होता है, मतलब वो इर्तियाज ही नहीं करते, तो ऐसे नुकात को जो है अगदा कहते हैं। नेक्स्ट, एक ही हल्के पर मौजूद जितने भी जर्रात हैं उन तमाम जर्रात की जो हैयत है वो यकसा होती है। उसी तरीके से फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की ये कि बात तवानाई की करता हूँ, तो ये मौज, इस मौज के अंदर में तवानाई मुंतकिल नहीं होती। रफ्तार की अगर बात की जाए तो नाम ही किसका साकिन मौज है, इसकी जो रफ्तार है वो सी पर है, इसे कोई रफ्तार नहीं होती, इसकी रफ्तार सी पर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी खुसूसियतें हुई।
तो इस मौज में कुछ जर्रात इर्तियाज करते हैं और कुछ जर्रात इर्तियाज नहीं करते। तो ये इसकी खुसूसियत। आइए अब इस खुसूसियत के बाद जो है हम एक फर्क यहाँ पर देखते और वो फर्क है साधा मौसीकी तरक्की पजीर मौज, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव, इसके दरमियान में फर्क देखते हैं। देखिए क्या फर्क होगा। तो इसमें पहला ही पॉइंट, जैसा हम अक्सर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर में मैंने इसके पहले भी बयान किया, इसकी भी खुसूसियत पहले जो बयान किया था उसमें खुद से ही सवाल किया कि ये मौज हासिल किस तरह होती है। तो ये मौज जो है वास्ते में जो दौरी खलल, वास्ते में पैदा होने वाले दौरी खलल की वजह से हासिल होती है। साधा मौसीकी तरक्की पजीर मौज, ये मौज वास्ते में पैदा होने वाले खलल या दौरी खलल की वजह से हासिल होती है। और ये मौज किस तरह हासिल होती है, अभी अभी हमने इसके खुसूसियत के अंदर में देखा कि दो यकसा मौजों के एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में सफर करने की बिना पर ये साकीन मौज हासिल होती है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट यहाँ पर कि ये जो मौज है ये किस पर मुश्तमिल है, कौन सी मिकदारों पर, कौन सी चीजों पर मुश्तमिल है। तो ये जो मौज है वो नोड और एंटी नोड पर मुश्तमिल है। नोड और एंटी नोड, नोड और एंटी नोड, इस पर ये मुश्तमिल है। तब ये किन चीजों पर, किन मिकदारों पर मुश्तमिल है। तो जो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है इसकी हमने किस्में देखे थे, इसकी दो किस्में हैं, एक है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी जो है वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव, मतलब अर्जी मौज और टूरी मौज। तो यहाँ पर ये जो मौज है, अगर अर्जी मौज पर गौर किया जाए तो ये मौज जो है नशीब व फरास या फिर तलतीफ व तकसीब, अगर टूरी मौज पर गौर किया जाए तो ये मौज जो है नशीब व फरास या फिर तलतीफ व तकसीब पर मुश्तमिल होती है। ये मौज नशीब व फरास या तलतीफ व तकसीब पर मुश्तमिल होती है। और ये जो मौज है साकिन मौज, ये अगदा और गिदगदा पर मुश्तमिल होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, यहां मैं रफ्तार की बात करता हूं, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी का क्या मामला है इसके अंदर में, तो ये है कि इस मौज को जो है कुछ रफ्तार होती है, एक मखसूस रफ्तार होती है। सादा मौसी की तरक्की पजीर मौज को मखसूस रफ्तार होती है और इसकी जो रफ्तार है वो सी पर होती है, इसको रफ्तार नहीं होती, जब इसका नाम जो है वो स्टेशनरी वेव है, साकिन मौज है। बात तवानाई की करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, तो हमने ये देखे इसकी खुसूसियत के अंदर में सादा मौसी की तरक्की पजीर मौज की खुसूसियत में कि इस मौज में तवानाई जर्रा व जर्रा एक जर्रे से दूसरे जर्रे में मुंतकिल होती है, क्योंकि जर्रा एक जगह से दूसरी जगह तो हरकत नहीं करता, बल्कि ये है कि तवानाई एक जर्रे से दूसरे जर्रे के अंदर में मुंतकिल होती है। तो इस मौज में तवानाई की मुंतकिली होती है, ये मौज तवानाई को मुंतकिल करती है। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है, ये मौज जो है तवानाई को मुंतकिल नहीं करती, इस मौज में तवानाई मुंतकिल नहीं होती। उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट यहाँ हम देखते हैं वो ये कि
इस मौज के अंदर में हमने ये देखे कि वास्ते का हर जर्रा इर्तियाश करता है। इस मौज में वास्ते का हर जर्रा जो है वो इर्तियाश करता है, और इस मौज में वास्ते के कुछ नुकात इर्तियाश नहीं करते या कुछ ही नुकात इर्तियाश करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर कहा जा सकता है। और ये कि इसके अंदर में तमाम जर्रात के इर्तियाश का हैता मसावी होता है, तमाम जर्रात के इर्तियाश का हैता मसावी होता है। और इस मौज में जो है तमाम जर्रात के इर्तियाश का हैता मसावी नहीं होता, बल्कि यह है कि मुख्तलिफ जर्रात के इर्तियाश का हैता मुख्तलिफ होता है। जैसा हमने नोड और एंटी नोड की तारीफ और खुसूसियत के अंदर में इस पॉइंट को डील किया, इस बिना पर उसी तरीके से यहाँ पर सातवां जो फर्क है ये बताया जा सकता है कि सादा मौसीकी तरक्की पजीर मौज के अंदर में जो जर्रात है, मौज के जो जर्रात है उनकी जो हैयत है वो जर्रा ब जर्रा तब्दील होती है। यहाँ इस मौज में जर्रात की जो हैयत है वो जर्रा ब जर्रा तब्दील होती है, और यहाँ एक ही हल्के पर मौजूद जो तमाम जर्रात है उनकी हैयत यकसा होती है। साकिन मौज के अंदर एक ही हल्के पर मौजूद जितने भी जर्रात हैं उन सबकी जो हैयत है वो यकसा होती है, और यहाँ पर मुख्तलिफ जर्रात की हैयत जो है जर्रा ब जर्रा तब्दील होती है। तो इस तरीके से ये फर्क हमने यहाँ पर देखा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर में हमने ये स्टेशनरी वेव से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन था कि हमने इसकी तारीफ देखे, इसमें देखे, और इसे साकिन मौज क्यों कहा जाता है, साकिन मौज की खुसूसियात देखी गई। उसी तरीके से हमने साकिन मौज और सादा मौसीकी तरक्की पजीर मौज इसके दरमियान के अंदर में फर्क भी देखा। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट जो है जो मैंने आज समझाए इस लेक्चर के अंदर में आपको समझ में आए होंगे, और इसके आगे का जो है पार्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।